नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मध्य प्रदेश में इस बार किस पार्टी की सरकार बन रही। सी वोटरों के माध्यम से बहुत ही चौंकाने वाला सर्वे निकल कर आ रहा है। आपको बता दें, अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और जिनके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश में इसी साल के अंत में नवंबर में चुनाव होने वाले हैं। जैसे जैसे चुनाव पास में आ रहे हैं वैसे वैसे शिवराज सिंह चौहान बड़ी बड़ी लुभावनी घोषणा कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना लागू करी। पहले 1000 रुपये प्रति माह दे रहे थे। जैसे जैसे चुनाव पास में आ रहे वैसे वैसे पैसे बढ़ाकर इस महीने 1250 रुपये डाले और अगले महीने 1500 देने की घोषणा कर रहे हैं और लाडली बहना को घर देने की भी घोषणा कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान अपनी सरकार बचाने के लिए बड़ी बड़ी घोषणा कर रहे हैं। ऐसी घोषणा से बीजेपी अपनी सरकार मध्य प्रदेश में फिर से बना पाएगा क्या? कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। आपको क्या लगता है, शिवराज सिंह चौहान अपनी सरकार बचा लेगा या कांग्रेस अपनी सरकार बना लेगा? आपको बता दें, मध्य प्रदेश में नई नई पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए कमर कस रही है। मध्य प्रदेश में कुल सीटों की बात कर लें तो मध्य प्रदेश में 230 सीटें। अगर किसी भी पार्टी को सरकार बनानी है तो उस पार्टी को 116 सीट जीतनी होगा, तो उस पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बन जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीहोर की। सीहोर में कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है रीवा। रीवा में कुल 8 विधानसभा सीटें, 8 में से बीजेपी को 4 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीट मिलती दिखाई दे रही और अन्य दल को भी 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता सतना। सतना में कुल 7 विधानसभा सीटें, 7 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 5 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता शहडोल। शहडोल में कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता खरगोन। खरगोन में कुल विधानसभा की 6 सीटें, 6 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 4 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता सीधी। सीधी में कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता बालाघाट। बालाघाट में कुल विधानसभा की 6 सीटें, 6 में से बीजेपी को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को भी यहाँ पर 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता सिवनी। सिवनी में कुल 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को भी यहाँ पर 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला आ जाता छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में कुल विधानसभा की 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को मात्र 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 6 सीट मिलती दिखाई दे रही। छिंदवाड़ा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गढ़ है, इसलिए यहाँ पर कांग्रेस को 6 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता मंडला। मंडला में कुल विधानसभा की 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता खंडवा। खंडवा में कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को मात्र 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता रायसेन। रायसेन में कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को भी यहाँ पर 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता अशोकनगर। अशोकनगर में कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से बीजेपी को मात्र 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता बड़वानी। बड़वानी में कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता बैतूल। बैतूल में कुल विधानसभा की 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता मंदसौर। मंदसौर में कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लेते हैं नरसिंहपुर की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और अन्य दल को भी 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता नीमच। नीमच में कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता उज्जैन। उज्जैन में कुल विधानसभा की 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता उमरिया। उमरिया में कुल विधानसभा की 2 सीटें, 2 में से 2 बीजेपी को यहाँ पर 1 भी सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 2 में से 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता भिंड। भिंड में कुल विधानसभा की 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही
और कांग्रेस को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है मुरैना। मुरैना में कुल विधानसभा की 6 सीटें, 6 में से बीजेपी को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को भी 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है आगर मालवा। यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें, 2 में से 2 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। यहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा है। अगला जिला आ जाता है अलीराजपुर। यहाँ पर भी 2 विधानसभा सीटें, 2 में से 2 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है पन्ना। पन्ना में कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट मिलती दिखाई दे रही है। अगला जिला आ जाता है राजगढ़। राजगढ़ में कुल विधानसभा की 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है रतलाम। रतलाम में कुल विधानसभा की 5 सीटें, 5 में से कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और बीजेपी को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता सागर। सागर में कुल विधानसभा की 8 सीटें, 8 में से बीजेपी को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 4 सीट मिलती दिखाई दे रही और अन्य दल को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता भोपाल। भोपाल में कुल विधानसभा की 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 4 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लेते हैं बुरहानपुर की। यहाँ पर विधानसभा की 2 सीटें, 2 में से 2 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता छतरपुर। यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें, 6 में से बीजेपी को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और अन्य दल को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है दमोह। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है दतिया। दतिया में कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से बीजेपी को 3 मिलती दिखाई दे रही। यहाँ पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा है। अगले जिले की बात कर लेते हैं देवास की। देवास में कुल विधानसभा की 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 3 सीट मिलती दिखाई दे रहा है। अगला जिला आ जाता है धार। धार में कुल विधानसभा की 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 4 सीट मिलती दिखाई दे रही और अन्य दल को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है डिंडोरी। डिंडोरी में कुल विधानसभा की 2 सीटें, 2 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को भी यहाँ पर 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लेते हैं शिवपुरी की। शिवपुरी में कुल विधानसभा की 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है सिंगरौली। सिंगरौली में कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है टीकमगढ़। टीकमगढ़ में कुल विधानसभा की 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही और अन्य दल को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है विदिशा। विदिशा में कुल विधानसभा की 5 सीटें, 5 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है सोमपुर। यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें, 2 में से 1 बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही और 1 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है गुना। गुना में कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है अनूपपुर। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है होशंगाबाद। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है इंदौर। इंदौर में कुल विधानसभा की 9 सीटें, 9 में से बीजेपी को 4 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 5 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है जबलपुर। यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें, 8 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 6 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है झाबुआ। यहाँ पर कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से बीजेपी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है कटनी। कटनी में कुल विधानसभा की 4 सीटें, 4 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को भी 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लेते हैं शाजापुर की। शाजापुर में कुल विधानसभा की 3 सीटें, 3 में से बीजेपी को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है ग्वालियर। ग्वालियर में कुल विधानसभा की 6 सीटें, 6 में से बीजेपी को 4 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 2 सीट मिलती दिखाई दे रही। तो दोस्तों ये था मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल। तो मध्य प्रदेश में बात कर लेते हैं सीटों की। यहाँ पर कुल 230 सीटें, 230 में से बीजेपी को 86 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को यहाँ पर 138 सीट मिलती दिखाई दे रही और अन्य दल को 6 सीट मिलती दिखाई दे रहा है। दोस्तों साफ साफ दिखाई दे रहा सी वोटरों के माध्यम से कांग्रेस अपनी सरकार बना रही है इस बार मध्य प्रदेश में। तो चुनाव में क्या होता है तब देखा जाएगा। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं नए ओपिनियन पोल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।